हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आपकी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी आपने हमारे यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, सुबह सुबह आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खबर लेकर आ चुका हूं। सियाचिन में महिला तैनात हो सकती हैं, तो सेना में पुरुष नर्स क्यों नहीं? हाईकोर्ट का फैसला। बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है। सेना में पुरुषों को बतौर नर्स नियुक्त करने से रोकने पर हाईकोर्ट ने उठाया सवाल। यह दोस्तों सुबह सुबह बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो जी हाँ, सेना नर्स भर्ती 2023 सुबह सुबह बड़ी खबर लेकर आ चुका हूँ। हाईकोर्ट का यहाँ पे आदेश आ चुका है। सियाचिन में महिला तैनात हो सकती हैं, तो सेना में पुरुष नर्स क्यों नहीं? हाईकोर्ट। सेना में पुरुषों को बतौर नर्स नियुक्त करने से रोकने पर हाईकोर्ट ने यहाँ पे सवाल उठाया है। और इस पे दोस्तों ये लोग जो है बहुत बड़ी अपडेट करने वाले हैं, क्योंकि अब जो है सेना भर्ती में पुरुष और महिला दोनों को मौका मिलने वाला है। क्योंकि सेना में भी दोस्तों जो है परमानेंट भर्ती आती है, इसमें पूरे भारत से फॉर्म को अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अब जो है पुरुष और महिला सेना भर्ती में दोनों फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। और बता दें तो अमर उजाला और दैनिक जागरण में 21 सितंबर की डेट में बड़ी खबर निकल के आई है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, अमर उजाला नई दिल्ली की न्यूज़पेपर में ये इन्फॉर्मेशन पब्लिश की गई है। 21 सितंबर आपको देखना है, 21 सितंबर, और अलग अलग न्यूज़पेपर में यह इन्फॉर्मेशन पब्लिश की गई है। तो जी हाँ, सेना भर्ती में पुरुष और महिला दोनों को मौका मिलेगा। तो चलिए इस कटिंग को देख लेते हैं, देखते हैं इस कटिंग में क्या इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए आपको लेके चलते हैं न्यूज़ कटिंग पर। सबसे पहले प्रूफ दिखाएंगे और प्रूफ के बाद दोस्तों इस कटिंग की इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देखिए, मैंने पूरी कटिंग ले रखी है अमर उजाला दिल्ली, और यहाँ पे देखिए 20 सितंबर 2023। जैसे कि अगर आप लोग देखोगे तो 21 सितंबर में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो 20 सितंबर और 21 सितंबर में आपको अलग अलग न्यूज़पेपर में यह इन्फॉर्मेशन पब्लिश की गई है। आप लोग चेकआउट कर लेना। ये सबसे बड़ी खबर अमर उजाला की मैंने आपको प्रूफ यहाँ पे दिखा दी है, बिल्कुल ऑफिशियल अपडेट है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, सेना में पुरुषों को बतौर नर्स नियुक्त करने से रोकने पर हाईकोर्ट ने उठाया सवाल। नई दिल्ली, हाईकोर्ट ने सेना में पुरुषों को नर्स के रूप में नियुक्त करने से रोकने के पीछे के तर्क पर सवाल उठाया है। अदालत ने कहा, अगर दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में एक महिला को तैनात किया जा सकता है, तो सेना में नर्स के पद पर पुरुषों की भर्ती क्यों नहीं की जा सकती? चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस संजीव नरूला की पीठ ने सैन्य नर्सिंग सेवा अध्यादेश 1943 और सैन्य नर्सिंग सेवा भारत नियम 1944 को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सवाल उठाया। आगे देखिए, याचिकाकर्ता ने कहा कि इन कानूनों के प्रावधान ऐसे हैं जो सिर्फ महिलाओं को भारतीय सैन्य नर्सिंग सेवा में नियुक्त करता है, जो संविधान में दिए बराबरी के अधिकार का उल्लंघन है। केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर, देखिए सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने पीठ को बताया कि सरकार ने इस मामले में अपने लिखित दलीलें दाखिल कर दी हैं। उन्होंने कहा कि सेना में यह प्रथा लंबे समय से चली आ रही परंपराओं पर आधारित है। आज ही सरकार महिलाओं को आरक्षण देने के लिए कानून लेकर आई है। पीठ ने कहा, हाँ, संसद में एक तरफ आप महिलाओं को सशक्त बनाने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि पुरुष नर्स के रूप में शामिल नहीं हो सकते। अगर एक महिला को सियाचिन में तैनात किया जा सकता है, तो एक पुरुष भी R&R में काम कर सकता है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि पुरुषों को सेवा से रोकने वाला अध्यादेश व नियम औपनिवेशिक। आगे बताया जा रहा है कि पीठ ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अब महिलाओं को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में शामिल होने की अनुमति दे दी है। शीर्ष अदालत ने बार बार यह भी माना है कि कोई लैंगिक पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। इस पर याचिकाकर्ता इंडियन प्रोफेशनल नर्सेज एसोसिएशन के वकील अमित जाज ने कहा, पुरुषों को सेवा से रोकने वाला अध्यादेश और नियम
औपनिवेशिक है। यह प्रथा फ्लोरेंस नाइटिंगेल के दृष्टिकोण पर आधारित है कि एक नर्स को कैसा होना चाहिए। अब हमारे पास सभी अस्पतालों में पुरुष नर्स हैं। नवंबर में सुनवाई फिर होगी। ये सबसे बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है ये कि मैं आपको बता दूं, नवंबर में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस तरह की प्रथा एक खास लिंग को सेवा से वंचित करता है। इस दशा में उसका सैन्य पारिस्थितिकी तंत्र में कोई स्थान नहीं है। कोर्ट ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। इस मामले में नवंबर में फिर सुनवाई होगी। तो इसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि सियाचिन में महिला तैनात हो सकती हैं, तो सेना में पुरुष नर्स क्यों नहीं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि सेना में पुरुष नर्स की भर्ती क्यों नहीं हो सकती। हाईकोर्ट की तरफ से अपडेट निकल के आ रही है। सेना में बतौर पुरुषों को नर्स नियुक्त करने से रोकने पर हाईकोर्ट ने यहाँ पे उठाया है सवाल, और अब यहाँ पे अगर मंजूरी मिल जाती है, इसके बाद दोस्तों जो यहाँ पे नर्सिंग सेवा अध्यादेश है 1943 और सैन्य नर्सिंग सेवा भारत नियम 1944, तो इस सेवा नियमावली में जो है संशोधन किया जाएगा। और इसके बाद जो है जो सेना है, जैसे आर्मी है, आर्मी सीआरपीएफ आर्मी, जहाँ पे सिर्फ महिलाओं को ही जो है नर्स के रूप में नियुक्त किया जाता था, अब वहाँ पे जो है पुरुष की भी वैकेंसी आएगी और पुरुष को भी दोस्तों नर्स के रूप में जो है नियुक्त किया जाएगा। लेकिन अभी थोड़ा सा समय लगेगा, 1 साल से 2 साल भी लग सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 2 से 3 महीने में जो है पुरुष को जो है नर्स के रूप में नियुक्त किया जाएगा सेना में। तो अभी तो समय लगेगा, क्योंकि अभी देखिए नवंबर में सुनवाई होगी और इसके बाद दोस्तों हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो है एक केस जाए, और अगर सुप्रीम कोर्ट जो है अप्रूवल दे देता है और पुरुष को जो है बतौर नर्स नियुक्त करने से जो है यहाँ पे जो है जो रोक लगी उसे हटाया जाता है, अगर सुप्रीम कोर्ट जो है मंजूरी दे देता है, तो फिर जो है यहाँ पे आप लोग जो देखोगे सैन्य नर्सिंग सेवा अध्यादेश 1943 एंड 1944, इस सेवा नियमावली में जो है संशोधन किया जाएगा, जो कि आपको पता है कि यह एक सैन्य नर्सिंग सेवा अध्यादेश है। तो इसमें जो है काफ़ी समय लगता है, बहुत सारे यहाँ पे पेंचे होते हैं। तो अभी जो है हाई कोर्ट में नवंबर में सुनवाई होगी। अगर हाई कोर्ट यहाँ पे फैसला सुना देता है पुरुष नर्स के पक्ष में, तो फिर ये जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पे सेना में पुरुषों को बतौर नर्स नियुक्त करने से रोकने पर हाई कोर्ट ने उठाया सवाल, तो ये जो अपडेट निकल के आ रही हाई कोर्ट, इसके खिलाफ फिर सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे अप्रूवल देगा। फिर यहाँ पे दोस्तों अध्यादेश में जो कुछ संशोधन होगा, तो यहाँ पे 1 या 2 साल लगेंगे और फिर जो है पुरुषों को यहाँ पे मौका मिलने वाली है। तो ये बताया जा रहा है अभी कि हाई कोर्ट ने इसे कुछ अपडेट दिया है और बताया है कि अगर सेना में नर्स हो सकती है महिला, तो पुरुष की नहीं हो सकती हैं। बाकी जो भी आगे अपडेट होगी मैं इन्फॉर्मेशन दे दूँगा।